धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस प्रचार अभियान में हमारा सहयोग करने के लिए, हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आए। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोटी सी बात यह है कि जो भी आदमी काम करता है या करना चाहता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक ही करता होगा। पर हाँ, ये लगता है कि आज के समय में जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा उठा है, चाहे सरकारी स्कूलों में देख लो, मॉडल संस्कृति स्कूलों में देख लो, तो आपको हाईटेक स्कूल बनाने ही पड़ेंगे, नए करिकुलम लाने ही पड़ेंगे, उस हिसाब से टीचर रिक्रूटमेंट करने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और हमारे जो ये दो संस्थाएं हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो ऐसी प्राइम लोकेशन की संस्थाएं हैं जिनके अंदर बहुत ही स्कोप है काम करने का। और ये वो संस्थाएं रही हैं जिससे हम भी पढ़ के निकले हैं। हमने पेपर दिए, एंट्रेंस टेस्ट देते थे, 4 दिन पूजा की कि भाई हमारा दाखिला हो जाए यहाँ पे। उस हिसाब का यहाँ पे एक लेवल था। लोकेशन अच्छी है, शहर का विस्तार हो चुका है, और विस्तार भी ऐसा है कि बच्चे बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। और हमारी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे अगर वो नई शिक्षा नीति या नई प्रणाली के हिसाब से हम लोग अपडेट कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतर यहाँ पे आपको परिवर्तन और बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या कह रहे हो? जो कल हम लोगों की जो मीटिंग हुई उसके बाद ये कुछ करने की बात ही नहीं रही कि जीत कितने से होगी वो देखने की बात। और लोगों में पूरा जोश, जितने साथी हैं वो कल मन से सब लोग लगे हुए थे। अभी भी इलेक्शन जैसे उठा है उसमें लोगों का ये नहीं था कि रमेश मिश्रा जो वो है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपना ये सोच कर सब लोग चल रहे हैं कि इलेक्शन हमारा है। और उस हिसाब से आज भी जबकि इतना ज़्यादा अभी सर्वे नहीं हुआ मैसेज, फिर भी बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं, परंतु लोगों में उत्साह कल के बाद बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 100 से अबाव जीत सुनिश्चित। जो मीटिंग थी कल की, जो मीटिंग थी वो बहुत ही बढ़िया मीटिंग थी। 250 से 300 आदमी के बीच में लोग बता रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कल से लोगों में बहुत भारी जोश है। जैसे सोमानी जी कह रहे हैं, तो हमारा कोई भी कैंडिडेट जैसा हमें लगता है 100 वोट से कम जीत में अंतर से नहीं है। बढ़िया। और मेरा तो एक ही सब वोटरों से अपील है, क्रॉस वोटिंग ना करें। जग का निशान है, खाली जग पे टप मार दो और हमारी जीत निश्चित है। भगवान बढ़िया करें। एक सेकंड सर, इलेक्शन को लेकर किस प्रकार का माहौल है? इलेक्शन को लेकर के आजीवन सदस्यों में बड़ा भारी उत्साह है, परिवर्तन की चाह है, और वो कह रहे हैं कि लहर है। इस बार मित्तल ग्रुप, सोमानी ग्रुप, ब्रजलाल जी, मान सिंह जी, लाला श्रीचंद जी, इनकी लहर नहीं है। मुझे लगता है कि ये सुनामी है, और ये सुनामी परिवर्तन का निशान कर रही है। जो भी पुराने हुए, जो संस्था 12 साल चला चुके हों, और वो संस्था के बारे में ये बात कहें कि साहब दबी हुई है, पिटी हुई है, तो भाई ये दबी और पिटी हुई इस हालत को किसने बनाया? ये जनता समझ रही है, और जनता परिवर्तन चाह रही है। कल की मीटिंग में जो उत्साह था, जिस तरीके से लोग आ रहे थे, वास्तव में ये मुझे लहर नहीं लग रहा, सुनामी नजर आ रही। देखो, इलेक्शन में जो हमारी टीम जो है उससे सबसे ज़्यादा मैं उत्साहित हूँ। जो टीम के हमारे जो पदाधिकारी पद के लिए खड़े हुए हैं या कार्यकारी पद के लिए हैं, उसमें ज़्यादातर शिक्षाविद, प्रोफेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और उनका तजर्बा है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो हमने एक प्रण लिया है, जो हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है, उस पर हम पूर्णतः अपना काम फोकस रखेंगे, उसको कामयाब करने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसमें कामयाब होंगे। 985 आजीवन सदस्य हैं हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के। कौन कौन से पद के लिए चुनाव हो रहे हैं? इसमें सभी पदों के लिए चुनाव है। प्रधान पद, उप प्रधान पद, सेक्रेटरी पद, ज्वाइंट सेक्रेटरी और मैनेजर, और 15 कार्यकारी सदस्य और 1 कार्यकारी सदस्य नॉमिनेटेड होता है। और हमारा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, पारदर्शिता, जो भी हमारे मैनेजमेंट है और उसके सदस्य हैं, उनको सब चीज़ की जो मैनेजमेंट के बाद रूप में जो कार्य किया जाएगा उससे अवगत रखा जाएगा। उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूल में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है।
और दूसरा गुणवत्ता, पूर्णतः गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। मेरिट आधारित सारे काम होंगे, सिलेक्शन हो चाहे कोई स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो। और तीसरा हमारा शिक्षण जो प्रणाली में सुधार, शिक्षण की गुणवत्ता में हमारा सुधार मुख्य ध्येय है। और हम अपने स्कूल के 12वीं कक्षा के बाद के बच्चों को इस स्तर तक अवश्य ले जाएंगे कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लायक हो सके या प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सके। और परिवर्तन का भी हमारा जो नारा है जिससे हम खड़े हुए हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं, वो भी हम अपना जारी रखेंगे। 2 टेन्योर के बाद कोई भी प्रधान रिपीट नहीं कर पाएगा, एक बार ड्रॉप करना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। ये चीज़ है। डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारी हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह दुगना होता जा रहा है। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं सभी आजीवन मतदाताओं से एक अपील करता हूँ कि एक ही ध्यान जग का निशान। जैसे अभी सोमानी जी ने बताया, रमेश मित्तल जी ने बताया, दिनेश भाई ने बताया, ये बात 100% सच होने वाली है। जो हमारे आजीवन सदस्य हैं परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। संस्था में परिवर्तन होना भी चाहिए, प्रजातंत्र में परिवर्तन होना भी चाहिए और वो परिवर्तन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। जीत निश्चित होती नज़र आ रही है। परंतु चुनाव होते हैं, हम अपनी मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से, धैर्य से ये चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम निश्चित तौर पर ये मान रहे हैं परमात्मा हमें आशीर्वाद दे, हमारी पूरी टीम सफल हो और हम इस संस्था को जिस ऊंचाइयों पर ये पहले थी उस पर दोबारा पहुँचाएँ, दोबारा ले जाएँ। और ये संस्था हमारे शहर की बहुत बड़ा गौरव की बात थी और इसे वापस उसी ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाए। देखो जी, मेरा मानना है पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। हमें संस्था के लिए पुरजोर कार्य करना है, सबके लिए। जो कार्य अधूरे रह गए, जो एक तानाशाही के अगेंस्ट जो मेरी आवाज़ उठी थी, इसलिए मैं दूसरे ग्रुप में आया हूँ ताकि जो मैंने लोगों से वादे किए थे और जो आगे वादे वो सभी निभाएंगे। और इस बार मित्तल जी के नेतृत्व में और हमारे मार्गदर्शक के नेतृत्व में स्कूल को ऐसी बुलंदियों पर ले जाएंगे कि आप सब कहोगे कि भाई बड़ा अच्छा काम किया मित्तल साहब ने, सब टीम ने। और हमारे मार्गदर्शक एक से एक बढ़कर कहते हैं कि एक से एक बढ़कर हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी आजीवन सदस्यों से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें बहुत जग के निशान लगाए, मोहर लगाएं, निशान पर और हमें भारी मतों से जिताएं। और हम उनकी पूरी की पूरी जो उनकी हमारे से उम्मीद है उस सब पे खड़े उठेंगे। और सबके सब मेरी रिक्वेस्ट है कि आजीवन सदस्य हमारे जग पर निशान लगाकर हमें जितवाएं। भारत माता की जय।